बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तव्हांखे भली काशना से प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जो तोइ में असांखे ख़बर आहे अॼुकल्ह रोज़ाना जी ॻाल्हि इहा ई आहे कि अदालतुनि मां ख़बरूं ईंदियूं आहिनि ऐं अॼु बि सॼी ख़बरूं असांखे अदालतनि मां ई थियूं अचनि। यकीनन सुप्रीम कोर्ट खे असां में डिस्कस कंदासीं, ता हयात नाअहली खे डिस्कस कंदासीं। सुप्रीम कोर्ट जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जेके अल्फाज़ ऐं जेके रिमार्क्स अॼु ॾिना, मां प्रोग्राम जो आगाज़ हुननि रिमार्क्स सां ई करणु चाहींदुमि ऐं मां उहे ई अल्फाज़ इस्तेमालु कंदुमि जेके असांजे ऑनरेबल चीफ जस्टिस कया। ऐं इहो केस ऑफकोर्स ता हयात नाअहली जो सादिक ऐं अमीन वारो आहे ऐं हिन में असांखे ख़बर आहे कि वॾा डिसीजन्स थी चुकिया आहिनि अॻु में। प्रॉब्लम हिन में इहो आहे कि जेके अॻु में कोर्ट माज़ी में फ़ैसिला करे चुकी आहे ऐं हाणे जेका कानून साज़ी थी आहे पार्लियामेंट में, छा हुन कानून साज़ी सां पुराणा फ़ैसिला ख़तमु थी सघनि था, इहा हिकिड़ी बहस हले थी कोर्ट में। पर हिन दौरान जेके ऑनरेबल चीफ जस्टिस रिमार्क्स ॾिना तव्हांजे साम्हूं रखां थो। ऑनरेबल चीफ जस्टिस फरमायो, आमिर मुंतखब होकर नहीं आइन तोड़ कर आता है, लोगों को इंतखाब से बाहर रखने के लिए कभी डिग्री कभी सादिक व अमीन की शर्त लगाता है। इलेक्शन सर पर है, ता हयात नाअहली का मसला हल करना है। आमिरों ने सादिक व अमीन की शर्त अपने लिए क्यों नहीं रखी? चाहे हिकिड़े वकील छियो, आमिरों ने आइन में तब्दीली की लेकिन कोई भी पार्लियामेंट उसके खिलाफ नहीं गई, इसलिए पार्लियामेंटेरियंस और सियासतदान भी इसमें मुलविस हैं और जिम्मेदार हैं। जैसे चीफ जस्टिस अग्री कयो कि हा तव्हां सही था चओ, तो यकीनन सोचण जी ज़रूरत आहे कि आमिरल जो ठाहियल कानून आहे जेको सियासतदाननि जे ख़िलाफ़ इस्तेमालु थियो आहे ऐं सियासतदान हिन ते ख़ामोश रहिया आहिनि। हाणे इहो फ़ैसिलो थियणो आहे सुप्रीम कोर्ट में, सुभाणे हिन जी समाअत थींदी जंहिंमें ख़बर पवंदी कि ता हयात नाअहली हूंदी या न हूंदी। पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस इहा ॻाल्हि क्लियर कई आहे कि असांजे इस्लाम में बि अल्लाह साईं तौबा क़बूल तो करे, माफ़ी ॾिए थो, त यकीनन कानून में बि माफ़ी जी गुंजाइश थियणु घुरिजे। ऐं हाणे ॾिसणो ई आहे कि अचण वारे ॾींहं ते सुप्रीम कोर्ट में छा फ़ैसिलो थींदो। हिन जे अलावा लाहौर हाई कोर्ट मां बि वॾी ख़बरूं सां वटि आयूं PTI जे हवाले सां। हिकिड़े ख़बर में PTI खे रिलीफ मिली। PTI इहा शिकायत कई लाहौर हाई कोर्ट में कि पैमरा चैनल्स खे दबाव विझे थो कि PTI जी का बि शइ नशर न थिए, जंहिं ते पैमरा लिखी ॾिनो आहे कि इमरान ख़ान जी तकरीर नशर थी सघे थी, का बि पाबंदी न आहे। ऐं हुन ई कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट में हिकिड़ी ॿी ख़बर इहा आई PTI जे हवाले सां कि PTI दरख़्वास्त कई कि हुननि खे बल्ले जो निशान, बैट जो निशान वापसि खपे, जंहिं ते अदालत चई छॾियो आहे कि को बि अहिड़ो फ़ैसिलो न कंदासीं जंहिंसां इलेक्शन ते को असरु पए। हिन करे हुननि मुअतल कई उहा दरख़्वास्त ऐं PTI खे बैट जो निशान न मिलियो। त इहा बि फ़ैसिला थिया। ऐं टियों हिकिड़ो वॾो केस जेको अदालत में सुप्रीम कोर्ट में हुयो उहो फैज़ाबाद धरने जे हवाले सां, जंहिंमें जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पंहिंजो बयानु जमा कराए छॾियो आहे। हुन बयान में वाज़े कयो अथई कि मां का बि हुकूमत जे ख़िलाफ़ साज़िश न कई, मूं जेको कमु कयो हुकूमत जे चवण ते कयो। पर हाणे सभिनीनि खां वॾो केस जेको आहे हुन सां पाण पंहिंजी डिस्कशन स्टार्ट कंदासीं ता हयात नाअहली ते। मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी सीनियर लीडर आहिनि, कंहिं तारुफ़ जी मोहताज न आहिनि, मैडम ससी पलीजो साहिबा। थैंक यू सो वेरी मच पलीजो साहिबा फॉर योर प्रेशियस टाइम। तव्हांजी नज़र में ता हयात नाअहली जो जेको इशू आहे ऐं ज़ियाउल हक़ जो ठाहियल इहो कानून आहे, छा इहो सियासतदाननि जे ख़िलाफ़ इस्तेमालु थींदो रहियो आहे? ऐं अॼु जेके हाणे ॻाल्हियूं थियनि थियूं कोर्ट्स में, यकीनन हिकिड़ो तारीख़ साज़ ॾींहुं हुयो, अॼु अचण वारो ॾींहुं बि हूंदो, छो जे करे हिन फ़ैसिले सां न रुगो पुराणा फ़ैसिला असरअंदाज़ थींदा, अचण वारो वक़्तु बि सियासतदाननि लाइ वॾो इम्पैक्ट थींदो हुन ते। तव्हां छा चवंदा मैडम? महिरबानी तला, मुंहिंजे ख़्याल में ही अॼु जेकी काफ़ी शयूं डिबेट में आयूं आहिनि ऐं उनमें थॉट प्रोवोकिंग जो हिकिड़ो हियरिंग हुई अॼु ऐं काफ़ी हवालनि सां माण्हू बि सोचण ते मजबूर थिए थो। हिकिड़ी ॻाल्हि इहा त जॾहिं बि कानून थियनि था त उहे उन्हनि जो जेकॾहिं लागू थियनि था त सियासतदान ते वधीक थियनि था। उहो तव्हां बि ॾिठो, असां बि ॾिठो। ऐं आमराना दौर में पहिरीं त कॉन्स्टिट्यूशन खे पने वांगुरु उहो बि रदी में हू चवंदा हुआ त बाबा उल्टा छॾे तॾहिं मिड़े ख़ैर आहे, ऐं हिननि ईअं ई कयो माशाअल्लाह इन दौरनि में। पर जेके बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशन जेको भुट्टे साहब जो वॾो तोहफ़ो हो 73 जो आइन, त उन में बि वक़्तनि सां वक़्तनि जिन जिन आमरनि जेको आहे उन में हिकिड़ो वार करण जी कोशिशूं कयूं ऐं उन में हिकिड़ियूं बेकार क़िस्म जूं गैर अवामी अमेंडमेंट्स आयूं, उन्हनि खे तव्हां ॾिठो त एक्ट अमेंडमेंट वसीले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिकिड़ो तमामु वॾो रोल निभायो, हिकिड़ो पूरो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म वारो पैकेज हो। पर हींअर जेका मामूली वारियूं तलवारूं असां ॾिसूं था ॿियनि ते न पर सियासतदान ते वधीक किरंदे नज़र अचनि थियूं।
ऐं बिल्कुलु इन शइ ते डिबेट बिल्कुलु थियणु खपे, वॾी गुंजाइश मौजूदु आहे त तव्हांजा फंडामेंटल राइट्स सां भलाई हवालनि सां उहे क्लैश में शयूं अचनि थियूं, तव्हांजी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऐं तव्हांजो जेको रोल आहे सॼो, ऐं उन में केरु तव्हांखे जेको क्वेश्चन मार्क लॻाए छॾे ऐं सॼी ज़िंदगीअ जूं नाइलियूं हुजनि, इहा आहे जीअं शहीद भुटे खे जेको आहे बिना केस हलण जे सेशन कोर्ट में जजिस खे उहा सॼी टेम्परिंग करे मैनिपुलेट करे उन्हनि खे करे पोइ वरी डायरेक्ट जेको आहे उहे सज़ाउनि ताईं अची विया, ऐं तव्हां ॾिसो त घनाउने तरीक़े सां उहे कारवायूं सॼो ख़ुदि जेको आहे उहा चैलेंज थियण जहिड़ियूं अञा बि आहिनि, तॾहिं पीपल्स पार्टी रेफरेंस जेको आहे सदर आसिफ अली ज़रदारी साहिबु पंहिंजे दौर में इहो ॿुधो त भुटे साहिब केस खे जेको आहे अंडू कयो वञे ऐं अदलिया पार्टी क़बूल न करे, त हाणे हीअ जेके शयूं हिननि जा बि इम्पैक्ट जेके आहिनि, जेकॾहिं हाकारी हूंदा तॾहिं बि वरी अॻिते ताईं रहंदा, नाकारी हूंदा त नाकारी जो अॻु में सियासतदान इलाही भोॻे चुका आहिनि, पर ठीकु आहे सभिनी खे भई प्रोस ऐं में कॉन्स्पिरेसी जेको मेरिट जे हवाले से जेके डिबेट थिए पई लीगल ऐं कॉन्स्टिट्यूशनल वे में, त मुंहिंजे ख़्याल थियणु खपे ऐं असांजी उहे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हुजनि या इवन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ओवरऑल उन में इलाही अहिड़ियूं शयूं आहिनि जिन ते सियासतदाननि खे वेहणु खपे पार्लियामेंट में। अॻु में बि इहो थॉट प्रोवोकिंग रज़ा साहिब जे दौर में असां छो त सेनेट होल कमेटी में सॼा ॾींहं असीं वेठासीं ऐं इलाही शयुनि ते उहो बहस थी, त तीअं हाणे जेकॾहिं कोर्ट में कई शयूं वयूं आहिनि आला अदलिया वटि ऐं उन ते बहस थिए पियो त उन में जेको आहे उनजी बहस जी डायरेक्शन सिधी हुजे ऐं असीं उहे कयूं था त फैसला पोइ वरी अहिड़ा ईंदा जेके फंडामेंटल राइट्स सां पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन सां जेको आहे उहे क्लैश में न ईंदा ऐं माण्हुनि खे इंसाफ़ मिलंदो। राइट अदी एडवोकेट हारून रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल। बहुत बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। आपकी नज़र में ये जो ताहयात नाअहली का केस है, इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की सियासत के ऊपर? सर देखिए ना, अगर तो नाअहली परमानेंट होती है तो वो तो मेरा ख्याल है जमहूरियत में तो ये कहीं भी नहीं है कि किसी को परमानेंटली डिस्क्वालीफाई किया जाए। जो लोग क्रिमिनल्स होते हैं वो भी जब क्रिमिनल केसेस खत्म होते हैं तो आगे इलेक्शन लड़ लेते हैं। तो ये तो पाकिस्तान में हमेशा जिसको भी सजा दी गई है वो अगेंस्ट लॉ ही दी गई है। तो वो चीफ जस्टिस ने भी कहा ना सर, तौबा तो इस्लाम में भी कबूल है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो तौबा अगर अल्लाह ताला कबूल कर लेते हैं तो ये बंदे कौन होते हैं कि परमानेंटली डिस्क्वालीफाई करने के लिए? तो इसलिए ये तो जमहूरियत के खिलाफ है और जमहूरी इदारों के खिलाफ है ये बात कि जमहूरी लोगों का जो इलेक्टेबल्स हैं उनका रास्ता रोका जाए। लेकिन जो एडवोकेट साहब सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी ऑनरेबल चीफ जस्टिस की कि आमिर मुंतखब होकर नहीं आइन तोड़कर आते हैं, लोगों को इंतखाब से बाहर रखने के लिए कभी सादिक व अमीन कभी डिग्री का कानून लगा दिया जाता है। आमिरों ने अपने लिए सादिक व अमीन की शर्त क्यों नहीं रखी? क्या ऐसा दिन आ सकता है पाकिस्तान में सर कि जितने भी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे लोग बैठे हों सबके लिए सादिक व अमीन की शर्त हो, न सिर्फ सियासतदानों के लिए? मेरा ख्याल है अगर काजी फाजिसा साहब हो या इन जैसे जज हो तो डेफिनेटली हो जाएगा। इसलिए कि जो भी जजेस पहले एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए थे या उनके हिमा पर काम करते थे, डिक्टेटर्स को डिफेंड करते थे और डिक्टेटर्स के अहकामात को मानते थे, वो तो जो जुडिशियल ऑफिसर होने के लायक ही नहीं है। जो अपनी अदालत को न संभाल सके, अदालत जजों ने जवाब अल्लाह ताला को देना होता है कि हम फैसले क्या करते हैं। और इस तरह अवाम के साथ तो पाकिस्तान के साथ तो ज्यादा खेला गया है। यहाँ पे अभी तक जमहूरियत कायम नहीं हो सकती इस वजह से कि डिक्टेटर आते रहे और जुडिशरी ने उसका साथ दिया है, हमेशा साथ दिया है। जो भी डिक्टेटर है उसको इन चीफ जस्टिस जो बैठे हुए थे, जिनके आज कोर्ट नंबर 1 में फोटो लगे हुए हैं, उन्होंने फुल बेंच बना के और उन्हें डिफेंड किया। परवेज मुशर्रफ को किया, वर्दी में इलेक्शन लड़वाया, ज़ियाउल हक को वर्दी में इलेक्शन लड़वाया, अयूब खान को वर्दी में इलेक्शन लड़वाया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे लिखा हुआ है एक आर्मी चीफ भी हो और वो इलेक्शन भी लड़े और वो सदर भी बन जाए? यकीनन ये सारा अदालती निजाम में भी फुकदान रहा है। अब अगर चीफ जस्टिस साहब काजी फरीदा साहब कोई सही फैसले कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ आज की हियरिंग में सर बंदियाल साहब का भी जिक्र आया और उनके फैसलों का भी जिक्र आया। जी जी जी, तो यकीनन पुराने चीफ जस्टिस भी जो है ना तनकीद का बहुत ज्यादा निशाना बन रहे हैं अदालत के अंदर ही। जी बिल्कुल यही बात है,
उनके फोटो लगे हुए हैं, वो हर वक्त सामने होते हैं, तो पता होता है किस शख्स ने क्या सर एक किया। तरफ फोटो लगे हुए होते हैं और एक तरफ उनके फैसलों की बुराई हो रही होती है, तो अजीब ही लगता होगा सर पूरे निजाम को। तो बस ये तो मेरा तो ख्याल है कि काजी साहब को ये भी एक सुओ मोटो एक्शन लेते हुए कि जितने भी आर्मी चीफ प्रेसिडेंट रहे हैं उनकी सदारत का जो ओहदा है वो उसे तो नहीं होना चाहिए कि उन्हें बतौर सदर ना खिताब दिया जाए। राइट डिक्टेटर्स आए। राइट ससी पलीजो साहिबा, आज सईद गनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जिस भी शख्स के ऊपर 20 लाख रुपए का कर्जा हो वो इलेक्शन लड़ने के लिए ना अहल है। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि मरियम नवाज साहिबा ने भी जो अपने असासे जमा कराए हैं मैडम, उसमें उन्होंने लिखा है कि वो 2,90,00,000 रुपए की मकरूज हैं और 84 करोड़ के उनके असासे हैं, लेकिन गाड़ी उनके पास कोई नहीं है। तो मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि शायद ये वजह एक ये हो सकती है कि उन्होंने कर्जा अपने भाई से लिया है, हसन नवाज से, इसीलिए शायद उनको नाअहल नहीं किया गया इतने बड़े कर्जे के बावजूद। ससी पलीजो साहिबा जतोल साहब, इसमें ये है, इनमें ये आहे जो रूल सभिनी जे लाइ कहिड़ा हुअण खपनि। करेक्ट। ऐं तव्हांजा जेके इन इलेक्शन जो पूरो एक्ट आहे ऐं प्लस तव्हांजो जेको आहे कॉन्स्टिट्यूशन जेके रिक्वायरमेंट्स आहिनि, त उनमें तव्हांखे ख़बर आहे त जॾहिं नॉमिनेशन लाइ वञो था ख़ासि करे फॉर्म जे हवाले सां, त उनमें हींअर ॾिसो न 2017 खां पोइ नओं एक्ट आयो आहे, पर उनमें जेके रिक्वायरमेंट्स आहिनि उहे सभिनी जे लाइ बराबरि आहिनि। कहिड़ी रिगार्डलेस ऑफ एनी हिकिड़ो बाबा कास्ट, क्रीड, जेंडर, पार्टी एफिलिएशन कहिड़ी बि हुजे, त उनमें तव्हांखे उन हिकिड़ी कसोटी ते तव्हांखे पूरो लहणो आहे। ऐं उनमें तव्हांजो FBR, तव्हांजा टैक्स रिटर्न्स, तव्हांजा जेको यूटिलिटी बिल्स, तव्हांजो जेको आहे सॼो रिकॉर्ड जेको बि तव्हांजो आहे उनमें तव्हांखे ॾियणो पए थो। ऐं मुंहिंजे ख़्याल में आउं हरू पंहिंजो नालो वठी इहे चवां त फलाणी ॾिनो या फलाणे कोन कयो, पर जेकॾहिं रूल पीपल्स पार्टी वारनि लाइ आहे, इहो रूल MKO वारनि लाइ आहे, इहो रूल GDA वारनि लाइ आहे, त पोइ रूल लीग वारनि लाइ हुअणु खपे। ऐं उनमें त ऐं तव्हां ॾिठो त पीपल्स पार्टी वारनि कोशिशि इहा ई हूंदी आहे हर दफ़े। मुशरफ वारे दौर में तव्हां ॾिठो त कैजुअल वारी तलवार खणी थी ऐं उन पीपल्स पार्टी खे इलाही वधीक तंग कयो वियो, पर असां तॾहिं बि जेको आहे जेतिरो बि थी सघियो असां लॉ खे So obviously we try to be law-abiding citizens, and उनमें ही जेके इलेक्शन में नुमाइंदा अचनि था वो केरु ख़वातीन हुजनि या मर्द हुजनि, कहिड़ी पार्टी सां हुजनि, उन्हनि खे पंहिंजो उहो ई हिकिड़ी शइ जेको आहे जेको रिक्वायरमेंट आहे ऐं जेका कानून मूजिबि आहे ऐं आइन मूजिबि जेका तव्हांखे करणी थी पए, त उन ते पूरो लहणु खपे, पोइ उनमें हुजे तव्हांजी शफ़ाफ़त। राइट। एडवोकेट हारून रशीद साहब, आज ताहयात नाअहली केस में एक इशू जो आया वो ये भी आया कि क्या पुराने फैसले ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं अदलिया के, या फिर उनकी ज़्यादा ताकत है, या फिर कानून साजी जो असेंबली में हो रही है, पार्लियामेंटेरियंस लेजिस्लेटर्स कर रहे हैं, उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कि फॉर एग्जांपल कि अगर किसी अदालत ने किसी अशराफिया के खिलाफ को फैसला दे दिया तो वो अशराफिया पार्लियामेंट में जाके ऐसी कानून साजी कर लेगी जिससे वो फैसला मुअत्तल हो जाए, ये तासुर दिया जा रहा था अदालत में। आप उसके ऊपर थोड़ी कानूनी राय बताइए सर। देखिए ना, आइन जो है वो सुप्रीम डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का। किसी भी मुल्क का जो आइन होता है वो एक सुप्रीम चीज डॉक्यूमेंट होता है और उस पर अमल दरामद होना चाहिए, और वो आइन जो होता है वो पार्लियामेंट ही बनाती है। जिस तरह हमारा आइन बना था और मुत्तफिका सारी जमातों ने यूनानिमसली से पास किया था, और ये 73 का एक्ट हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उसमें पार्लियामेंट के पास ही इख्तियार है कि वो कानून साजी करे। इसलिए आज जो चीफ जस्टिस साहब ने इरशाद फरमाया कि पार्लियामेंट बड़ा इदारा है या 5 जजेस, तो मेरे ख्याल में जजेस भी जो होते हैं वो आइन के तहत काम करते हैं, और आइन जो होता है उसको पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो बनाए और उस पर अमल दरामद करवाए। और अगर कोई ऐसे किसी फैसले के ऊपर कोई पार्लियामेंट कानून साजी कर ले और ताकि वो फैसला मुअत्तल हो जाए सर, तो क्या आइन की रूह मुतासिर नहीं होगी सर? उसकी वजह ये है कि अगर तो कोई अगेंस्ट बेसिक लॉ या अगेंस्ट पब्लिक कोई एक्ट हो या नेशन के खिलाफ कोई ऐसा एक्ट बन जाए तो उसमें वायरी चैलेंज हो जाती है कि इससे ये नुकसान होगा, वो एक अलग बात है। वो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि कोई ऐसा राइट
जो बेसिक राइट हो पब्लिक का या मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा हो, तो इस तरह में सुप्रीम कोर्ट उसे सेटिस्फाइड करती है। जो पब्लिक के इंटरेस्ट की बातें होती हैं, जो आइन के मुताबिक होती हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट नहीं छेड़ती। और जिस तरह सर अब इस फैसले में अगर आ जाता है कि ताहयात नाइली नहीं होगी, फॉर एग्जांपल फॉर इंस्टेंस इफ की मैं बात कर रहा हूं, तो जो माजी के फैसले होंगे सर वो आपकी नज़र में स्टैंड करेंगे या वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे? देखिए ना, वो तो डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर किस तरह आता है कि आइंदा ये नहीं होगा, ये जितने भी फैसले पीछे पहले वाले हैं उनको भी सेटिस्फाइड किया जाता है। और सर क्योंकि आप माशाल्लाह से इतने बड़े कानूनदान हैं, काजी फाइज ईसा साहब की जो परफॉर्मेंस डे 1 से रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं उन्होंने आधा वक्त तो गुजार लिया, आधा वक्त बाकी है, लेकिन फिर भी हर दिन जो उनकी तरफ से कार्रवाई हम देखते हैं और जो बड़े बड़े केसेस, चाहे वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस हो, फैज़ाबाद धरना केस हो, तमाम तर बड़े बड़े केसेस में वो हाथ डाल रहे हैं जिसमें कोई हाथ नहीं डालता था और वो स्पीडी जस्टिस की तरफ जा रहे हैं। आपकी नज़र में उनकी परफॉर्मेंस, हारून रशीद साहब? मेरे ख्याल में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इसलिए कि वो आइन के मुताबिक काम कर रहे हैं। उन्होंने वो सही मानों में आइन के तहत उन्होंने जो ओथ लिया है उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। मतलब जिस तरह वो कहते हैं कि किसी शख्स को ताहयात नाइल किस तरह किया जा सकता है और किस तो हर शख्स जो होता है वो 62 में फाल नहीं करता, क्योंकि ये तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई शख्स भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने हुजूर। जो उन्होंने रिमार्क दिया बिल्कुल सही दिए हैं। 62 जो क्वालिफाई करते हो हमारे नबी पाक ही, अदरवाइज जो मुसलमान जितना बड़ा भी नेक हो, मैं कहूँगा मेरे समेत, मैं अपने आप को नहीं कहता कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ और मैं 62 में फाल करता हूँ। फिर इस कानून को खत्म करना इतना मुश्किल क्यों है सर? खत्म तो अब फिर पार्लियामेंट आए तो इसे खत्म कर दे। लेकिन कभी किसी पार्लियामेंट ने की नहीं। आज ये बात अदालत में भी हुई कि आमिरों ने तो कानून बनाया लेकिन किसी पार्लियामेंट ने भी इसके खिलाफ कुछ ना किया, वो भी उसके साथ चलते रहे, जिम्मेदार दोनों। वजह ये थी कि एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा हाथ था उन असम्बलियों में भी, जिस तरह बाजवा साहब ने बैठे बैठे एक्सटेंशन ले ली थी, किसी को बाहर खबर ही नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया कि 6 महीने हम देते हैं और 6 महीने पार्लियामेंट के अंदर बैठ के कर ले, और पार्लियामेंट ने सारी जमातों ने मिलकर उनको एक्सटेंशन दे दी। तो हमारा वो सियासी किरदार किस तरह भी है सारा। राइट ससी पलीजो साहिबा, यकीनन हाणे जेका ॻाल्हि थिए पई उहा चीफ जस्टिस भी कई कि जेतिरा डिक्टेटर आया है, शहीद राणी हमेशा डिक्टेटरनि जो जहिड़ो मुक़ाबिलो कयो, मां नथो सम्झां कि पाकिस्तान जी तारीख़ में भुट्टो ख़ानदान जे अलावा कंहिं डिक्टेटरनि जो मुक़ाबिलो कयो। शहीद राणी जी भी इहो यकीनन उन्हनि जो आदत थी हमेशा उन्हनि मुश्किलात में हालात जो मुक़ाबिलो करे हिकिड़ो अहिड़ी मिसाल क़ाइमु कई जेको हमेशा क़ाइमु रहंदी। पर अॼु बि असां ॾिसूं था कि चीफ जस्टिस इहे था फरमाइनि कि आमिरनि, डिक्टेटर्स, सादिक अमीन ऐं डिग्रीज़ खे इस्तेमाल करे सियासतदाननि खे टारगेट कयो। हिकिड़ी ब्रेक तो वठां ससी पलीजो साहिबा, हारून रशीद साहब एक ब्रेक ले रहे हैं ऐं ब्रेक खां पोइ डिस्कशन खे अॻिते वधाईंदासीं ऐं पुछंदासीं पंहिंजे महिमाननि खां कि आख़िर पाकिस्तान वञी कहिड़ी डायरेक्शन में थो। अशफाक तोला साहब बि मूंखे ब्रेक खां पोइ जॉइन कंदा, हुननि खां मईशत जी ॻाल्हि कंदासीं कि पाकिस्तान जा मुआशी हालात छा बिलावल साहब जे एजेंडा खां पोइ बहितर थी सघनि था अगरि हुन ते अमल दरामद थी वञे। ब्रेक खां पोइ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जेको पीपल्स पार्टी जो मंशूर रखियो आहे, जंहिंमें 10 वॾा पॉइंट्स आहिनि, 10 निकात आहिनि, जंहिंखां पोइ इहो चयो थो वञे कि सोशल वेलफेयर जो हिकिड़ो माहौल थी वेंदो ऐं अवामी मुश्किलात घटि थींदियूं, जेको प्रेशर मुआशी हालात जेकॾहिं माण्हुनि ते आयो आहे उहो घटि थींदो ऐं माण्हुनि खे रिलीफ मिलंदी। हिन ॻाल्हि में को शक न आहे अगरि हिन 10 पॉइंट्स ते अमल दरामद थी वञे। यकीनन का हिन में आहे ई कोन एतिराज़। पर अञा असांखे बिलावल साहब ॿुधाए चुकिया आहिनि गुज़िश्ता रोज़ पंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में त हे पहिरियों पार्ट हुयो मंशूर जो, हाणे अञा हिकिड़ो ॿियो पार्ट अचिणो आहे पीपल्स पार्टी जे मंशूर जो, जंहिंमें डिटेल्ड जेके आइनी तरमीम थियणी आहे, जेके फॉरेन पॉलिसी आहे, जेके लोकल मैटर्स आहिनि, सूबनि जे दरमियान फेडरल जा मैटर्स आहिनि, हुननि ते बि ॻाल्हायो वेंदो ऐं प्रॉपर डिटेल हिकिड़ो मंशूर रखियो वेंदो। छोकी MQM पंहिंजो मंशूर अॼु रखी छॾियो आहे साम्हूं ऐं हुननि ऐलान करे छॾियो आहे पंहिंजो डिटेल्ड मंशूर, जंहिंमें तमामु तर डिपार्टमेंट्स अलॻि अलॻि आहिनि, फिशरीज़, इंडस्ट्री, सर्विसिस। हाणे ॾिसणो ई आहे कि पीपल्स पार्टी जो मंशूर कॾहिं ईंदो डिटेल में ताकि ख़बर पए ऐं माण्हुनि कंपेयर करण खां पोइ फ़ैसिलो कनि कि वोट कंहिंखे ॾियणो आहे। छोकी अॼुकल्ह ॾिठो ई थो वञे कि बिना मंशूर जे ई हिकिड़ी लॉयल्टी जे तहत ई माण्हू पंहिंजे वोट जी ताक़त जो इस्तेमालु कंदा आहिनि। ससी पलीजो साहिबा, पीपल्स पार्टी जो डिटेल्ड मंशूर तव्हांजी इंफॉर्मेशन जे मुताबिक़ कॾहिं ईंदो
ऐं छा जीअं ॿियूं पार्टीज़ छो अॼु मां हाणे ॾिसां थो कि ख्वाजा आसिफ साहब बि इहो एतिराफ़ था कनि कि नून लीग खे पंहिंजे मंशूर में थोड़ी जल्दी करणु घुरिजे, लेट थी वई आहे नून लीग। पीपल्स पार्टी बि अधु मंशूर ॾिनो आहे, अधु अञा अचणु बाक़ी आहे, कॾहिं ईंदो बाक़ी अधु, ऐं हाउ इम्पोर्टेंट इज़ द मंशूर डिसाइड करण खां में कि वोट कंहिंखे ॾियणो आहे तव्हांजी नज़र में? तलाश साहब, पीपल्स पार्टी वटि मंशूर जी तमामु वॾी अहमियत आहे। तव्हांखे यादि हूंदो त मोहतरमा साहिबा जॾहिं 9 सालनि जी जलावत ॾेई काटे आयूं तॾहिं हुते अची हुननि फौरन पंज वारो मंशूर ॾिनो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ऐं इन सां गॾोगॾु ॿिया अहम तरीन शयूं जेके माण्हुनि जी ज़िंदगी सहल करण लाइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वक़्तनि फ़वक़्तनि पंहिंजे मंशूर खे जेको आहे बल्कि हिकिड़ो ग्रेजुअल हिकिड़ो कंटिन्यूस हिकिड़ो प्रोसेस असां वटि हूंदो आहे ऐं बिल्कुलु अपडेट असीं कंदा आहियूं। जेका शइ आहे बाक़ी जेका बुख ऐं गुरबत आहे उहो असांजे लाइ पाकिस्तान जे सालमियत खां पोइ जेका अहम तरीन शइ आहे या उन सां गॾोगॾु उहा आहे असां गुरबत मिटाइण लाइ हेठि करण लाइ त वसीला त पाण वटि आहिनि, पर वरी बि जेको आहे मुशी मसाइल पाण वटि उहे बि आहिनि ऐं डेवलपिंग कंट्री रहियूं पाण, ऐं लॻभॻि साउथ एशिया में जेके बि इशूज़ पड़ोसी मुल्कनि में पाण वटि बि आहिनि। पाकिस्तान कुझु शयुनि में बहितरी आंदी आहे, पर छो त स्टेबिलिटी जेका आहे उहा गवर्नमेंट्स जी ओड़ी नथी रहे त उनजो असरु जेको आहे असीं मुआशरत ते ॾिसूं था। पोइ हिन असांजे मंशूर में जेको आहे जेको असां सोशल सेक्टर खे बिल्कुलु असां फोकस कयो आहे ऐं उन सां गॾोगॾु तव्हां ॾिसंदो कैबिनेट में त ॿियूं शयूं जेके आहिनि तमामु अहम आहिनि। जीअं असीं आइन में जॾहिं भुट्टो साहब खणी आयो त उन्हनि खे जेको आहे अहमियत ॾिनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जेको आहे, तॾहिं पीडीएम में वेठासीं असां चयो पंहिंजे मंशूर जे तहत वेंदासीं, हर पार्टी जो पंहिंजो अलॻि अलॻि आहे, पॉइंट्स ते जेको आहे उहो अलाइंस थी सघे थो, पर मंशूर तहत जेको आहे असीं इलेक्शन में तहत विढ़ूं था। ऐं हींअर बि जेको आहे जिना वारो जेको कॉन्सेप्ट आहे त वेलफेयर स्टेट लाइ जेको बेसिक शयूं आहिनि उहा आहे मानी पाणी अझो लटो मानी पाणी जी हींअर बि ज़रूरत आहे, ख़ासि करे सैलाब बदतरीन सैलाबनि खां पोइ हींअर सर्दियूं बि आहिनि तव्हां ॾिसो जिते ॿिया मसइला आहिनि उते पहिरियों तव्हांजो जेको आहे जेको फंडामेंटल राइट्स में बि शुमार थिए थो उहो आहे पंहिंजे माण्हुनि खे असीं एतिरो त मना करे ॾियूं त हू साह खणी पंहिंजो जेको आहे ज़िंदगी जी रोज़मर्रा शयुनि खे अॻियां वधाइनि ऐं पाकिस्तान जी जेको आहे उहो उनजी कंस्ट्रक्टिव ऐं प्रोटेक्टिव रोल जो हिसो बणजनि। ईअं न हुजे लाइबिलिटी हुजे ईअं त उहे माना बाक़ाइदे प्रोसेस मर्द हुजे माई हुजे त उहो तॾहिं थींदो त उनजे पेट में 2 वक़्तनि जी मानी एतिरी हूंदी त दिमाग़ थोरो जो हले। तंहिंजे करे असां एजुकेशन ते बिल्कुलु हेल्प जेको आहे सिंध में कोशिशि करे असां कई आहे उहो सभिनी खे साम्हूं आहे। थैंक यू सो वेरी मच अदीस हसीब अली जो साहिबा तव्हांजे वक़्त लाइ। यकीनन पीपल्स पार्टी जो डिटेल्ड प्लान त आहे जंहिं ते तव्हां डिस्कशन कई। एडवोकेट हारून और रशीद साहब मूंसां गॾु मौजूद आहिनि। एडवोकेट साहब, आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करना है। पीटीआई के केसेस के हवाले से हम जानते हैं कि आज लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई के 2 इंपॉर्टेंट केसेस थे। एक था कि उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी कि पैमरा पाबंदी लगा रहा है, प्रेशर डाल रहा है चैनल्स के ऊपर, उसे रोका जाए। उसके अंदर अदालत ने नोटिस किया पैमरा को, पैमरा ने तहरीरी तौर पर लिख दिया कि इमरान खान की तकरीर नशर करने पे कोई पाबंदी नहीं है। पीटीआई को बड़ी रिलीफ मिली। दूसरी तरफ पीटीआई ने दरख्वास्त की थी बल्ले के निशान के लिए। उस बल्ले के निशान की अदालत में लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस जवाद हसन ने ये समाअत की इस केस की, और उन्होंने जो रिमार्क्स दिए सर वो आपके सामने रख रहा हूँ। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है इलेक्शन के मामलात में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने मुस्तरद कर दी है पीटीआई की दरख्वास्त बैट के उसूल के लिए, बल्ले के उसूल के लिए। आपकी नज़र में सर जो रवैया है इस वक्त, अदालतें जिस तरह काम कर रही हैं पीटीआई के केसेस में, वाज़ेह हो जाता है कि कहीं उनको रिलीफ भी मिल रहा है, कहीं उनके खिलाफ भी फैसले आ रहे हैं, और जो उनका शिकवा होता है कि उनके हक में फैसले नहीं आ रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, इससे दूर हो जाता है। आप मजीद रोशनी डालिए सर। राइट, असां वरी लाइन ते कनेक्ट कंदासीं, यकीनन इंपॉर्टेंट इशू आहे। बट अशफाक तोला साहब हैज़ जॉइंड मी। अशफाक तोला साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह खैर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आने वाला वक्त पाकिस्तान का मुआशी तौर पर कैसा होगा? कर्जों का दलदल मजीद बढ़ेगा या फिर नौजवानों को, आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगी? और इस इलेक्शन और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मईशत इस वक्त कहाँ पहुँच चुकी है, और मजीद ये अदम इस्तेहकाम चला तो मईशत किस डायरेक्शन में जाएगी? अशफाक तोला साहब। थैंक यू वेरी मच। देखिए, एज यू हैव ऑलरेडी मेंशन कि जो सियासी इस्तेहकाम
और उसके बाद आपने उसका जवाब दिया मुआशी इस्तेहकाम। तो दोनों चीजों को आपने खुद ने ही इंटेंशनली नथी कर दिया है। तो उसका मतलब यही हुआ जो करेक्ट नोशन यही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हमारे पास इस वक्त जो हालत है और वो ये इश्यूज है हमारे पास कि हमारे पास को अगर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आएगी तो हमारे लिए ये जो खींचातानी वाली मईशत है वो चलती रहेगी, एंड विच इज नॉट गुड फॉर द कंट्री एंड इट्स यूथ और पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो मैं ये समझता हूँ कि 8 तारीख को जो 8 फरवरी को इंशाल्लाह जो इलेक्शन होने हैं उसमें जो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा जबरदस्त किस्म का मैंडेट अगर मिलेगा इंशाल्लाह हमारी अगर किसी पार्टी को भी, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो मैं ये समझता हूँ उसमें एक अच्छी नवीद हमें मिलेगी सुनने को। और मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर अच्छी गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरियां होंगी। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के हालात उस वक्त ठीक हो सकते हैं जब हम खुद अपने हालात ठीक करना चाहें, और हम उस वक्त अपने हालात ठीक कर सकते हैं जब एक स्टेबल गवर्नमेंट आके एक इकोनॉमिक प्लान सही से लेके आए। ये कंटिंजेंट प्लान मैंने आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कोई थिंक टैंक नहीं देखा, सिवाय एक आध पार्टी है जैसे मुस्लिम लीग नून की अपनी है। मैं अभी इनका वेट कर रहा हूँ कि इनके जो मैनिफेस्टो है वो हम देखना चाह रहे हैं कि जी उनके मैनिफेस्टो में क्या क्या चीजें मौजूद है मईशत के हवाले से। मैं ये समझता हूँ कि अगर उनके मैनिफेस्टो में अगर जैसे अगर फर्ज करें वो आते हैं तो मुझे लग रहा है कि मेरा ख्याल है थोड़ी सी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। दूसरी तरफ जैसे पीपल्स पार्टी का हमने इकोनॉमिक मैनिफेस्टो सुना जिसमें उन्होंने ये फरमाया कि जी 300 यूनिट तक हम फ्री दे देंगे और हम किसान कार्ड ले आएंगे, हम मजदूर कार्ड ले आएंगे। इन चीजों से मईशत का पहिया इतनी तेजी से नहीं चलेगा क्योंकि आपके पास इतनी रेवेन्यू नहीं है कि आप ये एक्सपेंडिचर कर सके। देखिए आपका सबसे बड़ा जो मईशत का मसला इस वक्त है ना वो है आपका ट्विन डेफिसिट है। आपका ट्विन डेफिसिट में सबसे पहला जो डेफिसिट है वो अपना आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है। करंट अकाउंट डेफिसिट को ओवरकम करने के लिए इस वक्त आपको कम से कम $9 अरब मजीद चाहिए ताकि आप आराम से इस करंट अकाउंट डेफिसिट को ओवरकम करें, और विच इज हरक्यूलियन टास्क। अगर वंस आप करंट अकाउंट डेफिसिट को ओवरकम कर जाते हैं तो फिर दूसरा आपका फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट को आप कम करने के लिए आपके 2 डिफरेंट वेक्टर्स होने चाहिए। नंबर 1 टैक्स रिफॉर्म्स जो कि आपके पास तैयार पड़ी हुई है, 2.5 खरब रुपए के जो है ना वो आपके नए टैक्सेस हमने बता दिए। और दूसरी तरफ जो इंटरेस्ट रेट है आपको अगर कम करते हैं तो 1 परसेंटेज पॉइंट में 350 से 400 अरब की आपकी सेविंग होती है। तो इस वक्त आपका जो है वो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, डिमांड पुल नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूँ अगर इन चीजों को मरूज़ खातिर रखें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को टर्न अराउंड में भी 1 नहीं 2-3 सालों में आप कर सकते हैं। और जो सर इमीडिएट टैक्सेस लगाए जा रहे हैं करंट सिचुएशन में, और इसी तरह जो लोग हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है परेशान से परेशान तर होती जा रही है, इस वक्त जो टैक्सेस लग रहे हैं नहीं वो देखिए कोई ऐसे टैक्सेस नहीं है हमारे पास। रिफॉर्म्स अभी भी मैं एक और चैनल पे भी इंटरव्यू देते हुए यही बात कर रहा था कि हमारे पास टैक्स रिफॉर्म्स की रिपोर्ट तैयार पड़ी हुई है। 2.5 खरब के टैक्सेस, 25 खरब के टैक्सेस हमने नए प्रपोज किए हैं। अगर मेरा ख्याल है मैडम अगर हमारी बात मान जाती और उस वक्त उस टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट को फाइनलाइज करने देती तो मेरा ख्याल है आज ये सारी रिकमरोल 4-5 महीने जो जाया किए गए वो ना होते। अब वो जो नए इनिशिएटिव ले रही है डिजिटल इनवॉइसिंग वगैरह के हैं तो मेरा ख्याल है ये नॉन स्टार्टर है, प्रैक्टिकल है। मेरा ख्याल है उनकी नॉलेज टैक्स की है ही नहीं। अब जाहिर बात है अब IPR के जो लोग बता रहे हैं उसी के हिसाब से वो चल रही है और उनको खुद को भी मेरा ख्याल है इस वक्त समझ नहीं पड़ रही है कि जी वो कहाँ जा रही है। अशफाक तोला साहब आप कह रहे हैं कि मुल्क की वजीर खजाना शमशाद अख्तर साहिबा को टैक्स के मामलात का ज्यादा इल्म नहीं? मैं बिल्कुल मैं ये बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ और ये मैं बांगो दौल कह रहा हूँ कि उनकी टैक्स की नॉलेज इतनी कोई खास नहीं है क्योंकि इस सिस्टम में, टैक्सेशन के सिस्टम में इतनी आसानियां नहीं है जो हम लोग समझते हैं या जो लोग आम लोग जानते हैं। क्योंकि मैं पिछले 30-32 साल से टैक्स प्रैक्टिस में हूँ, मुझे पता है कि क्या पोजीशन है और मैं खुद टैक्स रिफॉर्म का चेयरमैन रहा हूँ, तो मुझे ये पता है कि जी कि इसके क्या रम्ज क्या रिक्वायरमेंट्स हैं।
तो वो रिक्वायरमेंट मेरा ख्याल है कोई आम एक इकोनॉमिस्ट पूरा नहीं कर सकता। और वो रिपोर्ट लिखी हुई है, वो रिपोर्ट उनके पास भी है, आपके पास भी है। अगर किसी को कोई शक है तो दुनिया से कहीं भी एक्सपर्ट ले, मैं और मेरी टीम बैठ के इसको पूरा साबित कर देंगे कि कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जहां पर हम ये पूरे जो हमने जो जावेदात दी है 25 खरब की, वो पूरी ना कर दें। हम तो कर देंगे। सर, हमारी इकोनॉमी के 3 बड़े सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर है, सर्विसेज है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। एग्रीकल्चर के ऊपर आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। मुल्क में हम सर जानते हैं यूरिया हो, डीएपी हो, ब्लैक में बिक रहा है। हुकूमत उसे रोक नहीं सकती, जो यूरिया बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो उसे रोक नहीं सकती। बीज की दस्तयाबी ना होने के बराबर, पानी के लिए रिश्वत देनी है, टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में आ नहीं रही, रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर में आ नहीं रहे, किसान ऊपर से आर्थिक का भी शिकार हो जाता है, मिडिल मैन का। ऐसे में सर हमारा एग्रीकल्चर आपको लगता है कि आज भी मईशत की रीढ़ की हड्डी है? सर फॉर्चुनेटली अल्लाह की तरफ से कुछ तोहफा है। आप इस वक्त अगर देखेंगे तो हमारी कॉटन की क्रॉप बहुत अच्छी हुई है और वीट की क्रॉप भी बहुत अच्छी हुई है। अगर हम एवरेज कंजम्पशन के हिसाब से देखें और हमारी पॉपुलेशन को ग्रो करें, 124 केजी पर पर्सन आपको साल की फीड करनी है। और उसके हिसाब से अगर 40 मिलियन मेट्रिक टन अगर आपको चाहिए तो इस साल आपको बहुत कम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इस वक्त आपका जो वीट का सिर्फ मैं बता देता हूं, आपका जो पर एकड़ या पर हेक्टर जो आपकी यील्ड है वो 1.2 टन है। और अगर इसको मैं वर्ल्ड एवरेज पे देखूं तो ये बहुत कम है। और जिस तरीके से मैकेनाइज फार्मिंग पे तवज्जो दे रही है SIFC, अगर ये हम 2 पे भी लेके गए अगले साल, तो मैं आपको इस बात की नवीद सुनाता हूं कि आप अगले साल सरप्लस होंगे और आप एक्सपोर्ट करेंगे वीट को। और सिर्फ अगर आप एग्रीकल्चर को अगर आपने सरप्लस कर लिया, अपना कॉटन में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, मेज में आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, और अगर आप वीट को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो करंट अकाउंट सरप्लस में आ सकता है। तो ये वो मेजर्स हैं जो हमें लेने चाहिए और लेने पड़ेंगे। तो भूल जाएं आप इसको कि ये हम जो आप ये बात कर रहे हैं बहुत छोटी बात है कि फर्टिलाइजर की शॉर्टेज हो गई, ये हो गया, ये चलती रहती है। ये दुनिया के हर मुल्क में चलती है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान। सर, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को आप कहाँ देख रहे हैं इस वक्त? लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का इशू जो सबसे बड़ा था वो ये था कि इंपोर्ट की आपको इश्यूज आ रहे थे, रॉ मटेरियल के इंपोर्ट के, ये सबसे बड़ा इशू था। बट अगर आपने देखा होगा कि पिछले चंद महीनों में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग रिकवर हुई है। जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा इशू आपका आया था वो आया था आपका, मुझे जो सबसे बड़ी वरी थी वो टेक्सटाइल के अंदर थी, वो रिकवर हो चुकी है बिकॉज की कॉटन आपकी इंडिजीनियस आ गई है तो उसकी इंपोर्ट की निसार आपने कम कर दी है। Okay. जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपका आ रहा है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर का आ रहा है और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का आ रहा है। उन 2 सेक्टर्स पे जाहिर बात है अभी अगले 2-3 सालों में जब तक आपकी करंट अकाउंट की पोजीशन ठीक नहीं होती आपको देर लगेगी उसको ठीक करने। सर, आप एक बड़े इम्पोर्टेंट आदमी हैं अगर बात की जाए कराची और पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी की, और इलेक्शन का वक्त करीब आता है तो आप लोगों की ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंस दुगनी तिगनी हो जाती है। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको कई बार वजीर खजाना बनने की ऑफर हुई, आपने वो रिजेक्ट कर दी। इस वक्त कोई प्लान है सर आपका सिस्टम में आने का, पाकिस्तान को सही ट्रैक पे लाने का, या अभी भी आप दूर रहेंगे सिस्टम से? देना अल्लाह की जात में है। हमें जो पाकिस्तान के लिए काम करना है उसके लिए किसी ओहदे की जरूरत नहीं है। मैं आज भी जिन चीजों पे काम कर रहा होता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे जो मेरी सलाहियतें दी हैं वो बरूए कार ला के जो भी हुकूमत हो, बियॉन्ड माई पॉलिटिक्स और माई पॉलिटिकल एफिलिएशन, मैं सबसे दोस्ती के साथ और हाथ जोड़ के मैं देता रहता हूँ कि यार ये आप मैंने बनाया है या आप इसको इम्प्लीमेंट कर दें। अब ये अल्लाह की तरफ से उनको लेना होता है वो पिक कर लेते हैं, नहीं लेना होता तो कोई बात नहीं। हाँ, ये जरूर है हम कंट्रीब्यूशन करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। सर, आज एक खबर आई, उस पर आपका कमेंट लेना बहुत ज़रूरी है कि PTI ने IMF को ख़त लिखा है कि अगर हमें इलेक्शन में ना आने दिया जाए तो आप तीसरी किस्त जारी ना कीजिएगा। आपकी नज़र में सर ये कैसा अमल है? मेरा ख्याल है ये कोई जोक ऑफ द सेंचुरी मुझे तो नजर आ रहा है। उनकी हैसियत क्या है? अभी तो ये गवर्नमेंट का ये जो सिर्फ है वो तो नई गवर्नमेंट आने वाले के लिए, तो तीसरी किस्त ना देने का तुक किया। उन्होंने हुकूमत से बात करनी है, वो पाकिस्तान के लॉ के अंदर कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे।
नोइंग द IMF। हाँ, ये अगले पिछले जून में जो उन्होंने वो जो ड्रामा किया था वो अलग बात थी, और उसमें मेरा ख्याल है इम्पैक्ट शायद पड़ सकता था कि उनका जो सरप्लस था वो अगर वो ना देते ऑफसेट करना फेडरेशन को डिफिसिट को, तो मेरा ख्याल है तब वहाँ इम्पैक्ट था। और जो कि कोशिश की गई थी PTI के कुछ दो हुकूमतों की तरफ से, और मेरा ख्याल है इसके बड़े आपको पता है बड़ा इसको सीरियस लिया गया था। तो मैं समझता हूँ अब IMF के सर पे जूं भी नहीं रहेगी, और ये मेरा ख्याल है अपने आप को मेरा ख्याल है ये बिलो द डिग्निटी बात की है। अशफाक तोला साहब, आजकल जो दौर है, हम मीडिया का काम यह है कि लोगों में जज्बा पैदा करें कि वो 8 फरवरी को निकलें और वोट की ताकत का ज़रूर इस्तेमाल करें। अब आप क्योंकि एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं सर, एक वोट देने वाले शख्स को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए मुआशी हालात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करते वक्त? सर देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं एक ही बात कहूंगा कि एक वोटर को सबसे पहले एक चीज को देखना पड़ेगा कि आपकी मईशत के तजर्बेकार हाथ कहाँ पर मौजूद हैं। आपकी मईशत के अगर पिछले 5 या 6 अदवार ले लें तो किस दौर के अंदर उस मईशत ने उनको फलता फूलता बनाया था। जिस हुकूमत को वो समझते हैं, तीनों पार्टी की हुकूमत वो देख चुके हैं, और इनकी तीनों की हुकूमत को देखते हुए जहां वो फैसला करें वो सोच समझ के करें, जज्बात में फैसले की जरूरत नहीं होती। आपको ये सोचना जरूरी होता है कि पॉपुलर वोट से बेहतर है आप ऐसा वोट दें जो आपकी मईशत को उसमें आपको सही मायनों में आगे लेके जाए। तो मैं ये समझता हूँ ये सोचना चाहिए उनको, चाहे जो भी है पार्टी, वो हमारी अपनी पार्टियां हैं सारी, मगर ये जरूर सोचना चाहिए कि किसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। क्योंकि देखिए 92 में नून लीग ने किया है, 88 में पीपल्स पार्टी ने किया है, 96 में फिर पीपल्स पार्टी ने किया, 97 में नून लीग आई, फिर मुशर्रफ साहब की दौर आया, फिर पीपल्स पार्टी आई, फिर नून लीग आई, फिर PTI आई, फिर PDM आई। तो ये सारे अदवार उनके सामने हैं, और उन अदवार को देखते हुए सर सारे अदवार बुरे लग रहे हैं सर मुझे तो। नहीं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, वरना आप कहेंगे कि मेरे कमेंट्स में कहीं झुकाव है, तो मैं करना नहीं चाहता। झुकाव आपका नून लीग का मुझे कहीं अशफाक भाई नजर आ रहा है। मेरा कहीं नहीं है, किसी का झुकाव नहीं है। हाँ जरूर है, मैं इनकी हुकूमत में रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो 92 की थी, लिबरलाइजेशन जो हमने किया था, उसने आपको काफी आगे तक की तरफ लेके गए। और फिर जो 2013 से 17 का दौर था, जिसमें आपने देखा होगा कि आपके जो IMF का प्रोग्राम था वो बड़ा सक्सेसफुल रन हुआ था, और आपका टैक्स टू GDP रेशियो 12.5 तक जा चुका था। एवरी ईयर वी वर इंक्रीजिंग टैक्स टू GDP बाय 1%। तो ये मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं उस पॉलिसी का हिस्सा था, तो मुझे ये पता है कि इसमें कितनी मेहनत हुई थी और वो मेहनत किस तरीके से जाया हो गई। चलें सर, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना अशफाक साहब के, यू डिडंट से एनीथिंग इन पर्टिकुलर बट यू सेड इट रियली वेल। कुछ ना कहते हुए आपने सब कुछ कहा। ये बताइए, मरियम नवाज साहिबा ने अपने असासे जाहिर किए सर इलेक्शन कमीशन में, तो उन्होंने बताया कि उनके पास 84 करोड़ 25 लाख 84 हज़ार रुपए मौजूद हैं, पर उनके पास कोई गाड़ी नहीं है, और साथ साथ वो 3 करोड़ की मकरूज भी है अपने भाई की। तो सर बड़ी हैरत होती है कि आम पाकिस्तानी को सोचते हुए कि यार 84 करोड़ रुपए, उनके पास कोई गाड़ी नहीं है, और फिर कर्जा भी है 3 करोड़ का, वो भी भाई का। तो सर ये मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा इसको आगे लेके जाए। ठीक है, 84 करोड़ की ज़रई जमीन है, कुल असासे नहीं बताया, कुल असासों की मालियत जी वो उन्होंने ज़रई जमीन बताई है, जो मेरी नॉलेज में, जो मैंने मीडिया के तलाशों में आज देखा है। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने जो बताया, शायद मैं जहाँ तो मुझे याद पड़ा है कि 2.5 करोड़ रुपए मेरे भाई से मैंने उधार लिए हैं। जी जी। तो जाहिर बात है, मेरे पास आज फर्ज करें, अगर जैसे फर्ज करें मेरे पास अपने असासे हैं, और असासों के अंदर असासे हैं, और मेरे पास अगर फर्ज करें किसी को मुझे देना है, या बैंक से मैंने कर्जा लिया हुआ और उससे असासे बोरो किए हैं, तो मेरा ख्याल है कोई इसमें मुजायका नहीं होता। हाँ, ये आप पूछ सकते हैं, अगर किसी ने पूछ रहा है कि भाई ये 84 करोड़ के असासे क्या क्या किस चीजों पर मुश्तमिल है और कब बने और आज की क्या वैल्यूएशन है। ठीक है अशफाक साहब, आपका कराची से बड़ा गहरा रिश्ता है, कराची का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? देखिए, डिपेंड करता है आप कराची की वोटिंग पैटर्न, कराची के अवाम किसको देते हैं। देखिए, अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि कराची को 1% ऑफ दी GDP आप दें, ताकि आपको NFC अवार्ड में स्पेशल अवार्ड कराची को मिलना चाहिए,
और सिंध गवर्नमेंट को भी ये काम करना चाहिए कि जो 25% ऑफ सिंध सेल्स टैक्स हम कलेक्ट करते हैं, जो 98% कराची से कलेक्ट होता है नॉर्मली, उसका कम से कम 25% सिर्फ कराची पे खर्च करे। दूसरा, स्टील मिल में कोई 1500-1700 एकड़ जमीन पड़ी हुई है इंडस्ट्रियल लैंड, अगर वो 10 करोड़ के हिसाब से आप बेचें तो 20 खरब रुपए का आप आराम से एक प्रोग्राम लाके कराची को पूरा आप नया बना सकते हैं, और कराची इंशाल्लाह इंटरनेशनल शहरों के मुकाबले में बेहतरीन तरीके से खड़ा हो जाएगा। सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं जानता हूं आप मुल्क के सारे हालात के ऊपर गहरी नजर रखते हैं, कोई पैगाम देना चाहेंगे सर हमारे बाकमाल और लाजवाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब को? काजी फायज ईसा साहब की बड़ी इज्जत है और मैं उनको यही पैगाम दूंगा कि अच्छा काम जारी रखिएगा और कभी भी ये दबाव में नहीं आना चाहिए। काजी को अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी, हर काजी को अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा मनसब दिया है। देखिए, मौत का इख्तियार अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने पास रखा है, और अगर इस अर्ज पे अगर किसी को दिया गया अर्ज पे, तो वो एक काजी को दिया गया है। सुभान तो अल्लाह। काजी को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि उसका कलम जो है ना, वो उसके लिए आजमाइश है। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाकतुल्लाह साहब, आपका कीमती वक्त हमारे लिए बहुत काबिल सताइश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आखिर में आऊँ यही चवंदुसि कि अॼु सॼे प्रोग्राम में असां इहो ई तव्हांखे ॿुधाइणु चाहियूं था, कोशिशि कयूं था, पंहिंजे वोट जी इंपॉर्टेंस खे सम्झो, वोट जी ताक़त खे सम्झिजो। 8 फरवरी ते वोट ज़रूरु ॾिजो, चूंडनि में ज़रूरु निकिरजो, पंहिंजो हिसो ज़रूरु विझिजो हिन मुल्क जे बहितर मुस्तक़बिल लाइ। मूंखे इजाज़त ॾियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।